नमस्कार। सनसनीखेज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है लंदन में मर्चेंट नेवी का काम करने वाले सौरभ राजपूत नाम के एक लड़के की। लंदन में पोस्टिंग के चलते वो लंदन ही रहा करता था और कभी कभार भारत आया जाया करता था। इसी दौरान साल 2016 में सौरभ मेरठ आया और उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। सौरभ की प्रोफाइल को देखकर मुस्कान उस पर फिदा हो गई, लट्टू हो गई और फिर उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला चला। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और जब बात शादी तक पहुंची तो सौरभ के परिवार वालों ने विरोध जताया, बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान को अपना लिया। दोनों ने लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर सौरभ का परिवार सौरभ से विवाद करता रहता था, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसी लड़ाई झगड़े के चलते ही सौरभ को सौरभ के परिवार वालों ने प्रॉपर्टी से तक बेदखल कर दिया। करीब 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहने लगा। उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी जिसका नाम पीहू है वो भी रहने लगी। अभी पीहू 2nd क्लास में पढ़ती है और सौरभ नौकरी के चलते ज्यादातर लंदन ही रहा करता था। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। दोनों के बीच बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है और फिर क्या था, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ साल भर में सिर्फ 2 से 3 महीने ही घर में रहने आता था, मेरठ आकर रहता था और बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारा करती थी। बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन अब साहिल शादी के लिए दबाव बनाने लगा, मुस्कान से शादी के लिए कहने लगा। साहिल कहता कि सौरभ को रास्ते से हटा देंगे और फिर दोनों साथ रहने लगेंगे। फिर आया मुस्कान का बर्थडे, मुस्कान का जन्मदिन आया जो 25 फरवरी को था, जिसके लिए लंदन से भागा भागा सौरभ मेरठ पहुंचा और यहाँ तो एक अलग ही प्लान बन रहा था। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी। 4 मार्च की रात होती है और मुस्कान डिनर में नशे की दवाई मिला देती है जिसको सौरभ खाता है और वो बहुत जल्द खाना खाने के बाद सो जाता है। इसके बाद मुस्कान अपने आशिक साहिल को फोन कर बुला लेती है। फिर मुस्कान ही अपने पति सौरभ के सीने में चाकू घोंप देती है। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीट कर दोनों बाथरूम ले आते हैं। इसके बाद मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ की लाश के 15 टुकड़े कर देते हैं। फिर उसे छिपाने के लिए बाजार से एक बड़ा पानी वाला प्लास्टिक का ड्रम लाके आया जाता है और लाश के टुकड़े इस ड्रम में भर दिए जाते हैं। मुस्कान और साहिल को साफ पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसीलिए लाश के ऊपर पानी भरा जाता है और उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है। सीमेंट का घोल बनाकर लाश के टुकड़ों को उस पर डाला जाता है, जिसके बाद वो जम जाता है। 5 मार्च की सुबह होती है और मुस्कान अपनी बेटी को अपने मायके छोड़ आती है, अपनी माँ के पास छोड़ आती है और फिर वापस आकर साहिल के साथ घूमने शिमला मनाली चली जाती है। साजिश के चलते ही मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर जाती है, वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप भी चलाती है और लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी देती है, जवाब भी देती है। साथ ही साथ अपने और अपने पति सौरभ के मोबाइल से, इंस्टाग्राम अकाउंट से शिमला मनाली की फोटो वीडियो भी अपलोड करती रहती है जिससे कि किसी को भी शक ना हो। इसी दौरान साहिल और मुस्कान ने शिमला के एक मंदिर में शादी भी कर ली होती है, लेकिन होटल, खाने पीने और घूमने के सारे खर्च के चलते उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए होते हैं, लेकिन मुस्कान उन पैसों को नहीं निकाल पा रही थी, जिसके चलते वो अपनी माँ को फोन करती है। परेशान होकर वो अपनी माँ से पूछती है कि ये पैसे कैसे निकाले जाएंगे। तो उसकी माँ गुस्से में बोलती है कि जब तुम्हारे साथ सौरभ है तो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। तो ऐसे में मुस्कान अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान और साहिल वापस मेरठ लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर सौरभ का भाई राहुल लगातार अपने भाई सौरभ से संपर्क कर रहा होता है, लेकिन वो उससे नहीं बात कर पा रहा होता है क्योंकि आगे से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद 18 मार्च को राहुल
सौरभ के घर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो अपनी भाभी यानी कि मुस्कान को फोन मिलाता है और सौरभ के बारे में जानकारी लेता है। लेकिन तब बोलती है मुस्कान कि वो अपनी माँ के घर है, उसे सौरभ के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद राहुल सौरभ के घर पहुंचता है जहां कोई नहीं होता, लेकिन अचानक से मुस्कान उसकी भाभी घर पहुंचती है अपने आशिक साहिल के साथ। अपनी भाभी को किसी और मर्द के साथ देखकर राहुल को शक होता है। वो उससे पूछता है कि सौरभ कहाँ है। तब भी मुस्कान उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिसके चलते राहुल कमरे के अंदर जाता है तो उसे बहुत ही तेज बदबू आती है। तो उसका शक और ज्यादा गहरा जाता है। वो उन दोनों को वहीं पर दबोच लेता है और हल्ला मचाकर पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जैसे ही आती है और मामले का खुलासा होता है तो वहां पर खड़े सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। हर कोई सन्न रह जाता है। पड़ोसियों का कहना है कि दिन में कई बार आरोपी साहिल घर में आता था। मुस्कान ने उसको अपना भाई बताया हुआ था, लेकिन मुस्कान आसपास के पड़ोस के लोगों से किसी से भी बात नहीं करती थी। सौरभ को भी किसी ने नहीं देखा था। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी इतनी बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर सकती है। इलाके के लोगों का कहना है कि इन दोनों ने घर पर कुछ मजदूर भी बुलाए थे। दोनों चाहते थे कि मजदूरों के हाथ से ड्रम को कहीं फेंक दिया जाए, कहीं फिकवा दिया जाए, इसका निपटारा हो। लेकिन सीमेंट के जमने के बाद ड्रम बहुत भारी हो गया था, जिसकी वजह से मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने ड्रम ले जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिलहाल मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। ऐसे में इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और मुझे ऐसी ही रोचक, खतरनाक, दिल दहला देने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी तो। नमस्कार।